जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद रिकी जसल। आज इस व्लॉग में हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में। हम देखने आए हैं खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। मेरे साथ मेरा फ्रेंड है नितेश। फ़िलहाल हम होटल में आज सुबह चेक इन किया हमने, और कल मैं चला था चंडीगढ़ से अराउंड 11:30 चंडीगढ़ से निकला था। वहाँ से कुरुक्षेत्र आया। कुरुक्षेत्र से मैंने गीता जयंती एक्सप्रेस ली, जो कि डायरेक्ट कुरुक्षेत्र से खजुराहो कनेक्ट करती है। आज सुबह 8 बजे पहुँचे खजुराहो, 9 बजे होटल में चेक इन किया। ये पीछे होटल अरेबियन नाइट्स जो है वो मेरा होटल है आज रात के लिए। और मैं आपको टैरिफ बता देता हूँ। होटल का मैंने दिया 1000 टैरिफ, और रेलवे स्टेशन से होटल आने के मैंने कैब के दिए 100 रुपीज़। खजुराहो रेलवे स्टेशन के साथ भी कनेक्टेड है, एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्टेड है। और खजुराहो के बारे में बताने से पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। आया पंडित जी। आज मैंने पोहा लिया है रोड साइड वेंडर, और पोहा और समोसा यहाँ से खा के ब्रेकफास्ट करके हम आपको सबसे पहले वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स लेके जाएंगे। और उसके पहले हम बताएंगे खजुराहो में क्या क्या घूमने वाला है। लेकिन पहले ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको खजुराहो के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वेरी टेस्टी। मध्य प्रदेश में बेसिकली जो ब्रेकफास्ट होता है वो समोसा, कचौरी या फिर पोहा होता है। थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, और मेरे को अच्छा भी लगा पोहा और समोसा। ओ भाई साहब, नीतीश ने पकौड़े भी ले लिए हैं, ये देखो। हम वॉक कर रहे हैं खजुराहो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स की तरफ। खजुराहो अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड रीजन में खजुराहो है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है, और झांसी से ये जगह अराउंड 3 घंटे की डिस्टेंस पे है। ये जगह रेलवे स्टेशन के साथ भी कनेक्टेड है। न्यू दिल्ली से वंदे भारत आती है यहाँ पे डायरेक्ट, जो कि 7 घंटे में पहुँच जाती है। और यहाँ एयरपोर्ट भी है, सिविल एयरपोर्ट। तो दिल्ली आगरा से फ़्लाइट्स यहाँ तक आती हैं। इसके अलावा खजुराहो में घूमने के लिए ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स और साउथ ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। इसके अलावा रात को लाइट एंड साउंड शो। तो यही है खजुराहो के अंदर। इसी को ही हमें पूरा दिन लग जाएगा एक्सप्लोर करने में। जो कल का दिन है डे 2, उसमें हम जाने वाले हैं भीमकुंड और रन्ने फॉल्स। इसके अलावा यहाँ पे पांडव केव है जहाँ पे आप जा सकते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व है, कैन घड़ियाल सेंचुरी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंदर आ चुके हैं। यहाँ की टिकट है 70 रुपीज़, 35 रुपीज़ पर हेड। तो हम दोनों ने 70 रुपीज़ दिए हैं, और मैंने गाइड भी किया था। गाइड को मैंने 1000 रुपीज़ पे किए सिर्फ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स घुमाने के लिए। हमें 1 आवर का हमारा टूर था गाइड के साथ। उन्होंने हमें इन टेम्पल्स की हिस्ट्री के बारे में बताया। ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, उन्होंने मना किया था। यहाँ के आके अगर लोग समझेंगे तो उनका बिज़नेस थोड़ा सा ठीक रहता है। लेकिन जितना मैं समझा हूँ इस वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि हम बुंदेलखंड रीजन में हैं, बट ये जो टेम्पल्स हैं ये बुंदेल रीजन में नहीं, ये चंडेल रीजन में बनाए गए थे। जब चंडेला डायनेस्टी थी मध्य प्रदेश के अंदर, तब ये टेम्पल्स बनाए गए थे। अराउंड 1400 ईयर्स पुराने ये टेम्पल हैं। जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको हिंदू आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा ज़्यादातर। जो ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, वहाँ पे आपको जैन टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टेम्पल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 मेन टेम्पल हैं। सबसे पहले पीछे विष्णु टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल कहते हैं इसको, और आगे महादेव टेम्पल है। तो जो ये लक्ष्मण टेम्पल है, जो चंदेला डायनेस्टी के राजा थे, राजा लक्ष्मण, उन्होंने बनाया था ये टेम्पल। बहुत फेमस है ये टेम्पल, और स्पेशली जो जितने भी कार्विंग्स जिसको देखने के लिए लोग खजुराहो टेम्पल आते हैं, कार्विंग्स आपको इसी टेम्पल के अंदर दिखेंगी। तो लेके चलता हूँ आपको लक्ष्मण टेम्पल के अंदर। तो ये है लक्ष्मण टेम्पल, और ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इसमें जो लॉर्ड विष्णु है वो वैकुंठ रूप में है। बट ये सारे के सारे टेम्पल्स जो हैं वो अखंडित हैं। अखंडित का मतलब इनमें पूजा नहीं होती है, जो मूर्ति है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो इस एक ये मंदिर आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। इसकी एंट्री वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स के साथ नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बैरिकेडिंग लगी हुई है। तो ये जो टेम्पल है, इसके अंदर जो मूर्ति है उसकी पूजा होती है, इसलिए अलग है। बाकी सारे टेम्पल्स अखंडित हैं। तो विष्णु टेम्पल ये आपको दिखाते हैं। जो आप कार्विंग्स देख रहे हैं सारा सैंडस्टोन है, और जो इनके जॉइंट्स हैं इसमें कोई भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया। एक के ऊपर एक पोर्शन लगाया गया। तो इंटरलॉक का काम है सारा का सारा।
ये आप कार्विंग्स देख रहे हैं जो कि उस टाइम को प्रेजेंट कर रही हैं। एलिफेंट्स बने हुए हैं, ये आर्मी जा रही है, उनके पास जो भी एम्यूनेशन होती थी उस टाइम की वो है। यहाँ पे आप देखो ये तोड़ ही दिए हैं जो आइडल्स हैं। बिल्कुल ऊपर वो टेंपल है और इस टेंपल के मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा। अभी जस्ट बाहर से आपको ये छोटे छोटे जो स्कल्पचर्स हैं ये दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारा जो काम है ये बिल्कुल पास में केन नदी है। केन नदी के किनारे ये सारा काम किया गया है। उसके बाद ये पीसीस यहाँ पे लेके आए गए हैं और इंटरलॉक टेक्निक के थ्रू इनको सबको लॉक किया गया है और ऐसे ही ये टेंपल ऊपर तक खड़ा है। 1400 साल पुराना मंदिर, सैंडस्टोन का बना, इतनी बारिश तूफान कितना वेदर कंडीशंस ये झेल चुका है, फिर भी आप देख सकते हैं मंदिर पूरा इंटैक्ट है। और आज का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है बनता कब है, टूट कब जाता है। और ये जो टेंपल्स देख सकते हैं, सेम चीज़ अजंता एलोरा भी मैंने देखी थी कि कितने साल पुरानी बने ये मोनूमेंट्स आज तक सर्वाइव कर रहे हैं और वैसी ही कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं जिस कंडीशन में इनको बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे इनको मेंटेन करता है। वैसे यहाँ पे मैं बाकी टेंपल्स भी दिखाऊंगा, वहाँ पे पीछे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो जगह भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी चलते हैं टेंपल के अंदर। रूम में बैठना, ये अगर आप देखें तो मिक्सचर ऑफ एनिमल्स, ये क्रोकोडाइल का भी रिसेम्बलेंस दे रहा है, वाइल्ड बोर जंगली सुअर उसकी भी रिसेम्बलेंस दे रहा है, जो आप हॉर्न्स देख रहे हैं, फिश की भी रिसेम्बलेंस दे रहा है। तो काफ़ी एक मॉन्स्टर टाइप लुक बनाई गई है। कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी के नाम से करते हैं, इसलिए लॉर्ड गणेश का स्कल्पचर आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ किया हुआ। और बाकी यहाँ पे छोटे छोटे एलिफेंट्स, ये आर्मी दिखा रहे हैं एक तरह से कि मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्मी है और बुरी नज़र ना लगे मंदिर को। तो यहाँ पे ये आप ये मॉन्स्टर टाइप फिगर देख रहे हैं। 1400 साल पुराना ये मंदिर है। इसके अंदर कोई लाइट का कंसेप्ट नहीं है, तब भी लाइट का कंसेप्ट नहीं था। तो सामने से जो डे लाइट आ रही है वही जो डे लाइट है वो अंदर जो आइडल है विष्णु जी का उस पर पड़ रही है। वो डे लाइट उससे रोशनी हो रही है और इसलिए टेंपल ओपनिंग टाइम सनराइज़ टू सनसेट होता था उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, आज भी वही रहता है। तो आपको टेंपल दिखाता हूँ और आपको डे लाइट का कंसेप्ट दिखाते हैं। तो देखो यहाँ से ये लाइट आ रही है और ये सामने लाइट पड़ रही है सिर्फ आइडल पे। मैं आज वो टेक्निक समझाता हूँ। यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति आज रखी किसी ने, बाहर भी लिख दिया शंकर जी का मंदिर है। तो अभी हम टेंपल की बैक साइड पे और ये पूरा डार्क एरिया, जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है सिर्फ वो आपको एरिया दिख रहा है, बाकी ऊपर देखो सारा डार्क है। और इस पर लाइट कहाँ से पड़ रही है, इस विंडो से। अभी हम वॉक करके सेकंड टेंपल देखने आए हैं वेस्टर्न ग्रुप में। तो ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं इसका नाम है महादेव टेम्पल। ये मेन टेंपल है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स का और सबसे ऊंचा टेंपल भी है, 125 फीट शायद इसकी हाइट है। और बिल्कुल साथ में जगदम्बा टेंपल है और वो बिल्कुल एंड में है चित्रगुप्त टेंपल। और इस साइड ये ट्री के पीछे आप जो टेंपल देख रहे हैं ये है विश्वनाथ टेंपल। तो ये सारे टेंपल्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट। सबसे पहले चलते हैं महादेव टेंपल। और इसकी खास बात यह है कि सबसे पहले जो आप इसकी एंट्री देख रहे हैं ये एक केव जैसे होता है उसकी एंट्री होती है, तो वैसी एंट्री बनाई गई है। तो ये केन नदी पे जब बनाए गए थे तो वो यहाँ पे जब लाए गए तो यहाँ पे कुछ सैंड का स्ट्रक्चर बना के उसके थ्रू हाथियों को चढ़ा के ऊपर लेके गए थे एक एक स्ट्रक्चर, और फिर ऐसे इसको जोड़ा गया था। क्योंकि जो अजंता एलोरा है वो ऊपर से नीचे आया था, एक पत्थर को काट के बनाया गया था, बट ये नीचे से ऊपर बनाए गए हैं। साइड लुक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको फ़ोटो खिंचानी है यहाँ पे, तो हम इस साइड आए हैं। हम ऊपर आ गए हैं महादेव टेंपल, कंधरिया महादेव टेंपल। सबसे बड़ा टेंपल है ये पूरे खजुराहो का। यहाँ पे भी आपको स्कल्पचर्स दिखेंगे। महादेव टेंपल के अंदर जा रहे हैं हम। अंदर शिवलिंग है
एरिया देख रहे हो, बिल्कुल सामने लक्ष्मण टेम्पल जहाँ से हम आए हैं। अभी हम हैं महादेव टेम्पल, उसके बाद ये जगदम्बा टेम्पल, आगे चित्रगुप्त टेम्पल। यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। या प्रोजेक्टर्स देख रहे हैं इस साइड लगे हुए हैं, तो इसी टेम्पल के ऊपर प्रोजेक्ट की जाती हैं लाइट एंड साउंड शो की स्टोरी। ये जो टेम्पल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो हमने जगदम्बा टेम्पल, एक्चुअली इसको जगदम्बा नहीं जगदम्बी टेम्पल प्रोनाउंस करते हैं। तो जो हमने वो टेम्पल देखा था उससे ही मिलता जुलता टेम्पल है। ऑलमोस्ट जो शेप है वो सेम है दोनों टेम्पल्स की। इसका नाम है चित्रगुप्त टेम्पल। और जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री में आपको बता सकता हूँ कि इसमें आपको एक गर्भगृह है जो कि हर मंदिर में होता है। इसमें आपको विष्णु जी और उनके 11 हेड इमेज ऑफ विष्णु जी, तो ये हमें अंदर देखने को मिलेगी। और उसके अलावा ये 1000 CE का जो टेम्पल है। आपको अब दिखाते हैं हम मेरे पीछे चित्रगुप्त टेम्पल। तो आप कार्विंग्स देखो कितनी छोटी छोटी हैं। ये एलिफेंट है ना, हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे इनको मैंने जो गाइड किया था कहता है इनको अप्सराएं कहते हैं। तो ये कार्विंग्स देखो कितनी छोटी हैं, वो कार्विंग्स देखो कितनी बड़ी हैं। वैसे कुछ लोग इन टेम्पल्स को एक्चुअली में टेम्पल नहीं मानते, क्योंकि जो कार्विंग्स है कुछ यहाँ पे उनको लगता है कि ये हमारे टेम्पल के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट मेरे को जैसे ही गाइड ने बताया कि ये वे ऑफ लाइफ है। जो इसमें डिपिक्ट किया गया है वो हमारी ज़िंदगी की 4 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम पैदा हुए, छोटे हैं, बचपन है जिसमें हम गुरुकुल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लर्न करते हैं, ज़िंदगी के बारे में पता करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं काम करने, है ना, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। उसके बाद एज्ड होता है बंदा थोड़ा, तो भगवान का नाम लेता है, और आखिरी में जाके डेथ, मोक्ष। तो वो सारी चीज़ें आपको इन टेम्पल्स के ऊपर डिपिक्ट की गई हैं। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो। ये वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स का लास्ट टेम्पल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है विश्वनाथ टेम्पल। तो जो यहाँ के किंग थे, उनका काशी के जब किंग के साथ लड़ाई हुई थी और वो जीत गए थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल बनाया था। अगर आप काशी विश्वनाथ टेम्पल गए हो तो वहाँ पे जो शिवलिंग है ब्लैक कलर का, तो उसी की ही रेप्लिका इस टेम्पल के अंदर बनाई गई है। पर अखंडित है वो शिवलिंग ज़रूर दिखाएंगे। और ये मंदिर जो है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स में शिव जी का, इसके सामने आपको नंदी बुल भी स्थापित दिखेगा। और इसके बिल्कुल सामने वहाँ एग्जिट है, वहाँ से हम बाहर निकलेंगे, वहीं पे राजा कैफ़े है। खजुराहो जो लोग आते हैं और खजुराहो की टॉप ईटरीज सर्च करते हैं, उसमें से एक राजा कैफ़े भी है। तो वहाँ पे ये सामने नंदी स्थापित हैं और इस साइड विश्वनाथ टेम्पल आपको अंदर से भी दिखाएंगे। पहले चलते हैं बाहर। थोड़ी लाइट सही नहीं है, क्लाउडी है वेदर आज का, तो कैमरा जो है थोड़ा डार्क कैप्चर कर रहा है इमेजेस को। सेम वैसा ही है, आपको देखने में सारे टेम्पल सेम ही लग रहे होंगे, क्योंकि सेम आइडल, सेम स्कल्पचर, सेम आर्किटेक्चर सारे टेम्पल्स का। बट अगर आप गाइड करेंगे जैसे हमने गाइड किया था, तो आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बता देते हैं। मैं आपको जस्ट एक वेरी हाई लेवल पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि टेम्पल्स की हिस्ट्री क्या है, किस को बिलोंग करता है ये टेम्पल, और आपको थोड़े से जो आइडल या फिर जो फाइनेस्ट क्राफ्टमैनशिप है इन टेम्पल्स पे की गई, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देखो, एक पत्थर में से काफ किया गया है, और सिर्फ ये एक जगह नहीं है, आप देखो पूरे टेम्पल में आपको दिखेगा। तभी हम जा रहे हैं अंदर, और ये है विश्वनाथ टेम्पल। अंदर आपको दिख रहे हैं शिवलिंग स्थापित है। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट से बाहर निकल रहे हैं, हमें 1.5 से 2 घंटे लगे हैं यहाँ पे, विद गाइड लगा लो 3 घंटे। सबसे ज़्यादा मोनूमेंट्स आपको इसी जगह पे मिलने वाले हैं,
खजुराहो के जो मेन टेम्पल्स हैं वो यहीं पे ही हैं। इसके बाद आता है ईस्टर्न ग्रुप और फिर 2 या 3 टेम्पल्स हैं साउथ ग्रुप में। तो टोटल 84 टेम्पल्स थे यहाँ पे, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 22 या 23 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 11 टेम्पल्स आपको वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में मिलते हैं। तो जय बजरंगबली। ये है टेम्पल, और वैसे वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है, बट आप ये जो फेंसिंग देख रहे हैं तो मॉन्यूमेंट्स अंदर वाली साइड रह गए और जो टेम्पल है वो बाहर है। तो टेम्पल की कोई भी टिकट नहीं है और इसके अंदर पूजा भी होती है। इसका नाम है मतंगेश्वर महादेव टेम्पल। ये साथ में आप देख रहे हैं लक्ष्मण टेम्पल, जहाँ से हमने अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं अंदर, इसकी जो हाइट है वो 2.5 मीटर्स है और इसकी जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। तो अभी हम मंदिर में माथा टेक के आए हैं नीचे, और जो आपने शिवलिंग देखा अंदर, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और कहते हैं ये खुद प्रकट हुआ है। अच्छा, इस शिवलिंग के बाहर आपको नंदी नहीं मिलेगा। जिस टाइम पे ये प्रकट हुआ था, बहुत पुराना शिवलिंग है, तो जिस टाइम पे प्रकट हुआ था उस टाइम पे भगवान शिव जी के पास नंदी थे ही नहीं, इसलिए आपको इस टेम्पल के बाहर नंदी नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी टाइम है दोपहर के 2:15 बजे और प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हमने एक्टिवा रेंट पे लिया है और आधे घंटे एक्टिवा चलाने के बाद हम पहुंचे हैं इस जगह पे, जिसका नाम है रन्ने फॉल्स और कैन घड़ियाल सेंचुरी। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं फॉरेस्ट का गेट, आगे जाके पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे रन्ने फॉल्स देखने हम आ चुके हैं और यहीं से ही आगे घड़ियाल व्यू पॉइंट भी है। एंट्री टिकट यहाँ की 110 रुपये की है। अगर आप एक्टिवा पे आते हो, अगर कार पे आ रहे हो तो 330 रुपये की टिकट है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो इस एंट्री गेट से तो 55 रुपीज़ की टिकट है। तो यहाँ से हम एक्टिवा पे अब अंदर जाने वाले हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर, और वहाँ से आपको दिखाते हैं रन्ने फॉल्स। और सामने आपको बारासिंगा का ग्रुप दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा हर्ड अभी रोड क्रॉस करके गया है। मैंने ट्राई किया कैप्चर करने का, और कुछ यहाँ पे भी हैं, आपको दिखाता हूँ। सांबर डियर आई गेस। अभी हम पहुँच चुके हैं खजुराहो के रन्ने फॉल्स में। 15 किलोमीटर है और इस जगह को ग्रैंड कैनियन ऑफ खजुराहो कहा जाता है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक तो सबसे पहले वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, कैन रिवर के ऊपर बना हुआ है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कलरफुल रॉक फॉर्मेशन है। तो जो यहाँ की जो रॉक है, सैंडस्टोन है, और जो यहाँ का जियोग्राफी है वो पूरी इंडिया में बहुत यूनिक है, यहीं पाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। भाई तो ये वाटरफॉल जो कैन रिवर पे है, और बरसातों में ये पूरा का पूरा पानी से भर जाता है। इस साइड आप रॉक्स देखो, वोल्केनिक रॉक है, और ये जो गॉर्ज है सारा का सारा, दोनों माउंटेन्स के बीच में से रिवर निकलती है, पानी निकलता है, इसलिए इसको ग्रैंड कैनियन का नाम दिया गया है। क्योंकि जो इसके जो पत्थरों की जो शेप है वो अमेरिका में जो ग्रैंड कैनियन है उसको रिसेंबल करता है। तो पीछे आप देखो, वहाँ भी वाटरफॉल है, वो बड़ा वाटरफॉल है लेकिन वो दिखता नहीं है। तो आने वाले नियर फ्यूचर में प्लान है वहाँ केबल कार बनाई जाए, लेकिन अभी के लिए हमें ये छोटा वाटरफॉल देखने को मिलता है। और वो पीछे एक वो बड़ा वाटरफॉल है, एक वहाँ पे भी व्यू पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो करते हैं वॉक शुरू। और आप इस साइड देख सकते हैं रॉक फॉर्मेशन, कलरफुल रॉक्स। ये देखो इसका कलर क्या है, लाइट, वो डार्क, वो पीछे ब्लैक, 3 रंग। ये वाला वाटरफॉल है वो इस साइड से तो फ्रेम में नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा आगे जाके और देखते हैं। बट आप व्यू देखो यहाँ पे, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कलरफुल रॉक फॉर्मेशन वो आपको इस फ्रेम में दिख रही होगी। रेड कलर की रॉक, ब्लैक कलर की रॉक, लाइट ब्राउन, और नीचे पानी। तो इस एरिया को इसलिए कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ
मध्य प्रदेश या खजुराहो। और इस साइड जो वाटरफॉल से पानी आ रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहते जब यहाँ पे मानसून होता है ना, हैवी रेनफॉल, तो ये हर जगह से पानी नीचे गिरता है। तो क्या सीन होता है, देख वहाँ पे भी पानी स्टोर हुआ हुआ, तो वहाँ पानी कैसे आ गया? ऊपर से गिरा होगा। पर क्या व्यू है यार, मतलब मेरे को पता नहीं अब ये कैमरा का लेंस कैसे कैप्चर कर रहा है इसको, बट देखने में कितना प्यारा लग रहा है। रेड रॉक्स, ब्लैक रॉक, लाइट ब्राउन। अभी हम रन्ने वाटरफॉल के लास्ट व्यू पॉइंट तक आ चुके हैं और यहाँ से आपको जो वो बड़े वाला वाटरफॉल है उसका थोड़ा सा व्यू दिखता है सामने बिल्कुल। तो एक्चुअल में अगर ये हमारे बिल्कुल सामने होता तो ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है, लेकिन ये जो इतनी सी रॉक सामने आ गई इसकी वजह से हमें पूरा व्यू नहीं दिखेगा इस वाटरफॉल का। तो ये डिस्टेंट व्यू, बीच में से कैन रिवर निकल रही है। तो इसके थोड़ी सी ही आगे यहाँ से आई थिंक 5 किलोमीटर आगे है कैन घड़ियाल व्यू पॉइंट। ये कैन घड़ियाल सेंचुरी का पार्ट है, बट मैं वहाँ तक नहीं जा रहा क्योंकि जो घड़ियाल सेंचुरी है वहाँ पे बोटिंग नहीं है और ना ही आप रिवर के पास जा सकते हैं। जितने हम हाइट पे अभी खड़े हैं, जैसे नीचे रिवर निकल रही है, उतनी ही हाइट से आपको घड़ियाल व्यू करने हैं। और अभी धूप भी नहीं निकली कि आपको घड़ियाल दिख जाएंगी इजीली, तो वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर धूप अच्छी खासी हो, सर्दियों का महीना है, तो घड़ियाल आते हैं सन बास्किंग के लिए, लेकिन इस टाइम बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो 1-2 घड़ियाल या 1 आधा घड़ियाल देखने के लिए मैं इतनी दूर नहीं जाने वाला। तो ये था आज का व्लॉग, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड रन्ने फॉल्स। कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। आई होप आपको ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।